नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में हाल ही में आए फ्लड्स के बारे में। पाकिस्तान का 1/3 इलाका इस समय पानी के अंदर है। पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हमें देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन फ्लड्स का कारण क्या है, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से पाकिस्तान में एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, करंट अफेयर के साथ साथ ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस लेक्चर की वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लेक्चर की पीडीएफ के साथ साथ वहां पर आपको काफी करंट अफेयर्स और डेली स्टैटिक जीके के काफी बुलेट पॉइंट्स भी मैं शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हाल ही में पाकिस्तान में हैवी रेनफॉल्स की वजह से काफी फ्लड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार के फ्लड पाकिस्तान ने पहले कभी भी नहीं देखे। इस प्रकार की जो ये ब्रोकन मॉनसून साइकिल है, पाकिस्तान ने पहले ऐसी कभी भी नहीं देखी। पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं शेरी रहमान, उन्होंने भी कहा कि वी आर विटनेसिंग द वर्स्ट फ्लडिंग इन द कंट्री, यानी हम अपने देश में वर्स्ट फ्लडिंग देख रहे हैं। इस प्रकार के फ्लड्स हमने पहले कभी भी नहीं देखे। इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान में 1100 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 300 बच्चे हैं। ये जो फ्लैश फ्लडिंग हो रही है पाकिस्तान में, ये बहुत ही कम समय दे रही है बचने का या रेस्क्यू ऑपरेशंस का। अब जैसे आप जानते हैं कि कहीं पर भी बाढ़ आती है या फ्लड्स आते हैं तो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो फ्लड्स आ रहे हैं इनमें ये इतने फ्रीक्वेंटली हैं, इतने अब्रप्टली आ रहे हैं कि इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस का समय ही नहीं बच रहा है। पता ही नहीं चल रहा है लोगों को एकदम से फ्लड कैसे आ गया, कैसे फ्लड आ रहे हैं, क्या रीजन है, वो हम आगे जरूर देखेंगे। अब पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो काफी वनरेबल है वैसे भी एक्सट्रीम वेदर के लिए और क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का पूरी दुनिया में 8th रैंक आता है जब हम क्लाइमेट इमरजेंसी से उपजे एक्सट्रीम वेदर की वनरेबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है, स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये खबरों में है, क्योंकि इतने ज्यादा फ्लड्स हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये रैंक पूछ लिया जाए। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 8th रैंक पर आता है पाकिस्तान जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम वेदर वनरेबिलिटी की ड्यू टू क्लाइमेट इमरजेंसी। अब देखिए, पाकिस्तान एक्सट्रीमली वनरेबल है एक्सट्रीम और अनप्रेसिडेंटेड हीट जो मार्च से लेकर मई तक इस देश में देखने को मिलती है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसका पहले हमें पता ही ना हो। तो ये चीजें हमें इस बार भी देखने को मिली, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में काफी स्ट्रॉन्ग मानसून देखने को मिलता है, जो सोसाइटी को तो इम्पैक्ट करता है, साथ ही इसकी इकोनॉमी के ऊपर भी काफी बुरा असर डालता है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ये एक्सट्रीम हीट वेव चलती हैं पाकिस्तान में, 2022 में ये 30 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। 30 टाइम्स इंक्रीज आया है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। किस चीज में? एक्सट्रीम हीट वेव में। इस प्रकार की हीट वेव पाकिस्तान में 2015 में भी दिखी थी, और उसका भी कारण था ग्लोबल वार्मिंग। यूनाइटेड नेशन ने ये जो अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट कैटास्ट्रोफे है, अब देखो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब हुआ कि एक ऐसी चीज जिसके बारे में पहले पता ही ना हो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की एकदम से मृत्यु हो जाए हार्ट अटैक से या किसी भी चीज से, तो हम क्या कहते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड डेथ है, यानी एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमें पहले पता ही ना हो, है ना। इंग्लिश की वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ताकि आपको ये बातें भी ध्यान में रहें। तो अनप्रेसिडेंटेड यानी पहले पता ही नहीं है, फिर क्लाइमेट, और फिर कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है तबाही। तो ये जो ऐसी तबाही हो रही है जिसका हमें पहले से कोई अंदाजा ही नहीं था, एब्रप्टली ऑल ऑफ अ सडन हो गई। पाकिस्तान को इससे उभारने के लिए यूनाइटेड नेशन ने रिक्वेस्ट किया है कि हमें $160 मिलियन चाहिए। तो मैं पूरी दुनिया को कि आप चाहें तो दे सकते हैं, तो आप पैसे दें, तो फिर हम पाकिस्तान में जाके ये जो अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेटिक कैटास्ट्रोफे जो पाकिस्तान को, वहाँ के लोगों को, सोसाइटी को, सरकार को झेलना पड़ रहा है, उनको उनसे बाहर निकाला जाए। अब देखिए, अगस्त महीने में पाकिस्तान में जो पिछले 30 साल की एवरेज रेनफॉल था, यानी पिछले 30 साल में हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे देश में या किस दुनिया में एवरेज इतनी रेनफॉल होती है, तो
पिछले अगस्त महीने में, यानी सिर्फ एक महीने में उस एवरेज रेनफॉल में 190% का इंक्रीज आया है। यानी जितनी एवरेज होती है उसके 190% ज़्यादा बारिशें हमें पाकिस्तान में देखने को मिली हैं, जो 15.38 इंचेस या 390.7 mm तक की जो बारिश है वो हमें देखने को मिली है। अच्छा, पाकिस्तान के कुछ एरियाज हैं जैसे बलूचिस्तान और जैसे सिंध, जहां पर बहुत ज़्यादा हमें बारिशें देखने को मिली हैं और यही कारण है कि वहां पे कैटास्ट्रोफे यानी तबाही भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। एवरेज अगर हम देखें तो 400% ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है बलूचिस्तान और सिंध में, जहां पर अगर हम सिंध की बात करें तो वहां पे 466% ज़्यादा बारिशें हमें देखने को मिली हैं पिछले 30 साल का जो एवरेज है वहां पे। सिंध क्यों इंपॉर्टेंट है? 50 मिलियन पॉपुलेशन पाकिस्तान की सिंध में रहती है, यानी कि 50 मिलियन पॉपुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है इन बारिशों की वजह से। ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये अपने साथ घरों को बहा के ले जा रहे हैं, कई बिजनेस तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, और तो और क्रॉप्स भी तबाह हो गई। राइस की क्रॉप, कॉटन की क्रॉप, काफी बड़ी मात्रा में क्रॉप्स को यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। अब ये जो फ्लड्स हैं ये अपने साथ कई इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी, वो भी अपने साथ बहा के ले जा रही हैं। उनकी स्टोरेज में भी अगर थोड़ी बहुत मान लो जैसे काटी भी है तो उसकी स्टोरेज में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सब चीज़ों से ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज शुरू हो गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये और भी बढ़े। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है, महंगाई दर 24.9% तक पहुंच चुकी है। वहां पर जो एडिबल आइटम्स हैं, एडिबल का मतलब होता है खाने वाली आइटम्स, यानी कि वो चीज़ें जो हम खाते हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए जो खाने के लिए अनिवार्य हैं, उनके भी जो प्राइजेस हैं वो आसमान छू चुके हैं। तो इतना बुरा हाल इस समय पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें 2 मिलियन एकड़ यानी 8 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन जो है वो फ्लड की वजह से पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है, खराब हो चुकी है। जो राइस क्रॉप्स हैं बह चुकी हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स जो थी वो सारी वैनिश हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। और ये फ्लड वाटर ना सिर्फ प्लांट्स या क्रॉप्स या व्यक्तियों को यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है, 7 लाख से ज़्यादा एनिमल्स को ये अपने साथ बहा के ले गए। तो अभी तक ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े अगर गवर्नमेंट दे रही है तो आप मान के चलिए कि ऑफिशियल आंकड़े तो इससे कई गुना ज़्यादा होंगे। तो 7 लाख एनिमल्स तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ही अपने साथ फ्लड्स बहा के ले गए, यानी इतने एनिमल्स की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। अब देखो, अभी तक जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं उनके मुताबिक इन सारे के सारे ये जो कैटास्ट्रोफिक जो फ्लड्स पाकिस्तान देख रहा है, $10 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को होगा। अभी ये अर्ली एस्टिमेट्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के एस्टिमेट्स के मुताबिक पाकिस्तान को $10 बिलियन का नुकसान देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है और जो 66 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें डिक्लेयर किया है कैलमिटी हिट, यानी कि ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कैलमिटी ये जो फ्लड्स हैं ये सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान इन डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, तो उनको कैलमिटी हिट डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर कर दिया है और बाकी नेशनल इमरजेंसी तो लगी ही है। यूनाइटेड स्टेट्स ने लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी $30 मिलियन दे दिए हैं पाकिस्तान को, ताकि उनके लोगों को सपोर्ट किया जा सके और कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया जा सके जो इस प्रकार के सीवर यानी बहुत तीव्र, सीवर का मतलब होता है तीव्र, तो ये जो इतने तीव्र फ्लड्स हैं इनसे जो भी नुकसान पीपल या कम्युनिटीज़ को हो रहा है उनके लिए लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रोवाइड करी है $30 मिलियन। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना दुख इसके ऊपर प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी दुख है पाकिस्तान में जितने भी डेवास्टेशन हो रही है फ्लड्स की वजह से, और मेरी काफ़ी कंडोलेंसेस मैं अपनी देता हूँ फैमिलीज जितनी भी है विक्टिम्स की, जो भी उनको सफ़र कर रही हैं या फिर जिन लोगों ने अपने परिवार वाले खोए हैं, उन सारों को मैं कंडोलेंसेस देता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अर्ली रिस्टोरेशन हो जाए नॉर्मलसी की, यानी जितनी जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म होनी हो उतनी जल्दी हो जाए। तो अब सवाल आता है कि क्या कारण है कि पाकिस्तान में इतने तीव्र फ्लड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला आता है एक्सट्रीमली वेट मॉनसून, दूसरा आता है एक्सट्रीम हीट।
अब कैसे ये दोनों चीज़ें फ्लड्स को कॉज कर रही हैं, एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आता है एक्सट्रीमली वेट मॉनसून। ये जो रिसेंट फ्लड्स हमें देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में, ये डायरेक्ट रिजल्ट है एक्सट्रीमली वेट मॉनसून सीजन का इस साल में। अब देखिए, जब हम मॉनसून की बात करते हैं पाकिस्तान में, ये वही साउथ वेस्ट मॉनसून है जो भारत में भी एनुअल रेनफॉल लेकर आता है, और यही मॉनसून पाकिस्तान में भी रेनफॉल लेकर आता है। लेकिन जो पाकिस्तान का मॉनसून है, ये इंडिया के कंपैरिजन में शॉर्टर होता है, छोटा होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये मॉनसून पहले इंडिया में आता है, यानी कि ये जो रेन बीरिंग मॉनसून विंड्स हैं, यानी कि वो हवाएं जो इवेंचुअली बारिश कॉज करेंगी, वो इंडिया से पाकिस्तान जाते समय काफी समय लेती हैं। देखिए, रेन बीरिंग मॉनसून विंड्स टेक टाइम टू ट्रेवल नॉर्थवर्ड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। भारत से पाकिस्तान जाते जाते ये काफी समय लेती हैं। अब इस बार हमें सिंध और बलूचिस्तान में 400% एवरेज रेनफॉल के कंपैरिजन में 400% इंक्रीज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा रीजन होता है एक्सट्रीम हीट। पाकिस्तान में मई 2022 में एक कंसिस्टेंटली 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा जो एयर है वो वार्म होगी, गर्म होगी। अब देखिए, जो वार्म एयर होती है वो ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करती है। 1 डिग्री सेल्सियस अगर एयर के टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो उससे 7% उसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर को होल्ड करने की, वो बढ़ जाती है। यानी 1 डिग्री बढ़ने से ही वो 7% ज्यादा जो मॉइस्चर है वो होल्ड करता है। अब जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा फिर उतने ही ज्यादा वो बारिश कॉज करेगा। ये मॉइस्चर की वजह से बारिश होगी, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज्यादा वो बारिश कॉज करेगा। तो जितना ज्यादा हीट, उतना ज्यादा वार्म एयर, उतना ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर, और फिर उतनी ही ज्यादा तीव्रता से वो टॉरेंट्स या रेन जो है वो कॉज करेगा। तो ये एक बड़ा कारण है एक्सट्रीम हीट का। अब देखो, जैसे हमने पिछले केस में देखा कि इंडिया से जब पाकिस्तान ये जाती है तो टाइम लेती है, तो इस टाइम लेने की वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, और फिर धीरे धीरे वो जब ज्यादा टेम्परेचर में पहुंचती है तो वार्म एयर हो जाती है। जितनी ज्यादा वार्म होगी उतना ज्यादा मॉइस्चर होगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ही तीव्रता से बारिशें होंगी। तो ये दोनों को कनेक्ट आपने ऐसे करना है कि वेट मॉनसून ज्यादा होता है, फिर इंडिया से पाकिस्तान जाते जाते टाइम लेता है, उतने में वो गर्म होती है हवा, जितनी ज्यादा गर्म होगी उतना ज्यादा मॉइस्चर लेगी, उतनी ज्यादा बारिशें होंगी, इससे तबाही मचेगी। तो अब जैसे स्वोलन रिवर्स भी एक कारण बनती हैं फ्लडिंग का। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो एक रिवर है, इसमें पानी चल रहा है, ठीक है, इसकी एक ले है, इतना है कि भाई इतना इसका एवरेज है कि ये इतना पानी जो है ये चलता है इसमें। अब मैंने आपको बताया हीट, वार्म एयर, ज़्यादा मॉइस्चर ज़्यादा बारिशें। तो ज़्यादा बारिश जब होगी तो भाई यहाँ से तो जाएगा पानी, ऐसे ही चला है ना पानी, तो जितना ज़्यादा बारिशें इनके ऊपर पड़ेगी उतना ज़्यादा ये फ्लड कॉज करेगी, क्योंकि ये जो नदी है इसका जो क्वांटिटी है वाटर की वो इंक्रीज होगी, तो फिर ये फ्लड्स कॉज करेगा। तो ये मतलब हुआ सोलन रिवर्स का। तो एक्स्ट्रा रेन की वजह से सोलन रिवर्स जो है उससे भी फ्लडिंग होती है। इसके साथ साथ एक्सट्रीम हीट से जो एक और मुख्य चीज हो रही है वो है ग्लेशियर्स की मेल्टिंग। अब जैसे कई ऐसे हिमालय से नदियां हैं जो पाकिस्तान में बहती हैं, तो ग्लेशियर से ही ये नदियां निकलती हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी ये ग्लेशियर पिघलेंगे और उतना ज़्यादा वाटर जो है लेवल वो इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे? रिवर्स में। और फिर वैसे ही जैसे बारिशों से फ्लडिंग हुई तो जितना ज़्यादा ग्लेशियर जल्दी मेल्ट होगा उतना ज़्यादा पानी आएगा और फिर वो
फ्लड्स कॉज करेगा। तो ऐसे भी फ्लड्स कॉज हो रहे हैं। जो वाटर की स्पीड है नीचे आते आते वो इंक्रीज हो जाती है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जा रही है। तो इसी चीज को कहा जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, यानी कि वो फ्लड्स जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट की वजह से हो रहे हैं। और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी वो क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, फिर वाटर जो है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो काफ़ी स्पीड से वो नीचे आएगा और उससे फिर फ्लड्स कॉज होंगे। तो ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके साथ जुड़ा है, एक्सट्रीम हीट के साथ जुड़ा है। और ये एक्सट्रीम हीट या वेट मॉनसून, ये कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें किसके साथ जुड़ी हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हैं। तो आपने क्लाइमेट को बचा के रखना है, ये साइंस हैं, आप समझ रहे हो, ये साइन दे रहा है अभी क्लाइमेट हमें कि सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है कि मई के महीने में एवरेज जो कंसिस्टेंट टेम्परेचर रहा वो 45 डिग्री रहा। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे काफ़ी वार्म एयर भी देखने को मिल रही है और जो हमने बताया कि ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं वो भी देखने को मिल रहा है। एवरेज टेम्परेचर ही कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, एक आधा दिन आया कम हो गया वो एक अलग चीज़ है, कंसिस्टेंटली टेम्परेचर इतना रहेगा, ये बड़ा कंसर्न है। जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा टोरेंट्स जो है वो नीचे आएंगे। बलूचिस्तान और सिंध में 400% इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में 200 डैम्स ऐसे हैं जो अपने ब्रीच कर चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि एक डैम है तो जितना नॉर्मली वाटर वहां पे रहता है उससे काफी ज्यादा क्वांटिटी में पानी वहां पे देखा गया है। इसका मतलब हुआ ब्रीच। तो 20 डैम्स ऐसे हैं जहां पे पानी का लेवल जो है वो नॉर्मल से ब्रीच कर चुका है पाकिस्तान में। अब हाई टेम्परेचर मींस हॉट एयर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। हाई टेम्परेचर होगा तो हॉट एयर होगी, जितनी ज़्यादा एयर उतना ज़्यादा मॉइस्चर। 1 डिग्री इंक्रीज से 7% ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये आपने याद रखना है, फ्रॉम 1 डिग्री टू 7%। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा फिर रेंज देखने को मिलेंगी। एवरेज मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में पूरे के पूरे मई के महीने में हमें जो टेम्परेचर देखने को मिला वो कितना मिला, 45 डिग्री सेल्सियस, जो कंसिस्टेंट था। लेकिन पाकिस्तान में 2 ऐसे क्षेत्र हैं, जाकोबाबाद और दादू, जहां पे हमें एवरेज टेम्परेचर जो था वो 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला। तो यहाँ तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये एक एक्सट्रीम हीट इसका एक रीजन है। तो इस प्रकार के जो फ्लड कैटास्ट्रोफे है, यानी कि जो फ्लड के कारण तबाही है, ये पाकिस्तान पहली बार नहीं देख रहा है। 2010 में भी पाकिस्तान में इस प्रकार के कैटास्ट्रोफे यानी तबाही करने वाले फ्लड्स देखने को मिले थे, जहाँ पे 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। और वैसा ही अभी हमें 2022 में देखने को मिल रहा है। तो आशा करते हैं कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे नॉर्मलसी आए। वैसे तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, हमारे बारे में कभी अच्छा नहीं सोचता है, हमारे देश में आतंकवादियों को भेजता है, लेकिन फिर भी हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने वालों में से हैं। इसलिए हम यही आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान में नॉर्मलसी आ जाए। ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़ें। पीडीएफ के साथ साथ वहाँ पे आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के बुलेट पॉइंट्स रोज मिलेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर भी आप हमारे चैनल में आके जुड़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जीके वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।